हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज लेके चलते हैं गाइस मूड का लास्ट पार्ट जो कि है सब्जंक्टिव मूड, है ना। क्या है गाइस सब्जंक्टिव मूड। ये सुनने में जितना अजीब है उतना बहुत ज़्यादा आसान है। सब्जंक्टिव मूड सही है। कैसा मूड है गाइस ये सब्जंक्टिव मूड, है ना। तो जैसा कि मैंने लास्ट क्लास में बता दिया है, मूड क्या होता है, वर्ब का बिहेवियर होता है जो कितने तरह से बिहेव करती है, 3 तरह से। इंडिकेटिव मूड, इंपैरेटिव मूड और तीसरा क्या होता है गाइस सब्जंक्टिव मूड, है ना। 2 क्लास में ऑलरेडी अलग अलग ले चुका हूँ। इंडिकेटिव मूड बहुत ईजी था, सिंपल। ये फैक्ट नेगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस, फैक्चुअल जो होते थे वो आते थे। इंपैरेटिव में इंपैरेटिव सेंटेंस मान लीजिए आप, है ना, कि उन्हीं को बोलते हैं। वर्ब का जो बिहेवियर है, मतलब जो वर्ब यूज हो रही थी वो इंपैरेटिव मूड में कहलाएगी ना। यहाँ क्या है गाइस सब्जंक्टिव मूड, है ना। क्या है सब्जंक्टिव मूड। सब्जंक्टिव मूड गाइस कुछ भी नहीं है, ये जो ना वर्ब है ना, अ फॉर्म ऑफ वर्ब, सही है। ये एक ऐसा वर्ब का फॉर्म है जो बताएगा अनरियल चीजें या फिर हाइपोथेटिकल सही। मतलब जितनी भी चीजें अवास्तविक हैं, जो घटने की उम्मीद है लेकिन वो घटी नहीं है, वो कैसे मूड में होगी वर्ब उनकी, मतलब वर्ब कैसे बताएगी उनको सब्जंक्टिव मूड में, सही है। यानी जितने भी अनरियलिस्टिक घटनाएं हैं, जितनी भी काल्पनिक घटनाएं हैं, यानी जितनी भी हम कल्पनाएं धड़ल्ले से यूज कर रहे हैं ना, वो क्या है गाइस सब्जंक्टिव मूड है। क्या है सब्जंक्टिव मूड, ठीक है। जैसे आई विश आई वर अ किंग। आई विश आई वर अ किंग, काश मैं राजा होता। तो मैं राजा हूं थोड़ी, मैं कल्पना कर रहा हूं कि काश मैं राजा होता, हूं नहीं, है ना। तो ये क्या है, पूरी की पूरी चीज काल्पनिक है, ऐसा रियलिटी में है नहीं। तो ये कैसा मूड है गाइस, ये जो है ना वर्ब, ये सब्जंक्टिव मूड में है वर्ब इसका, और यही बता रही है कि चीज कैसी है, अनरियल है या फिर हाइपोथेटिकल है। क्लियर है। या फिर क्या दर्शा सकती हैं, ओपिनियंस भी दर्शा सकती हैं। क्या दर्शा सकती हैं, ओपिनियन। सब्जेक्टिव यानी सब्जेक्ट की ओपिनियन भी दर्शा सकती हैं, सही है। जैसे आई सजेस्ट दैट यू गो, मैं सलाह देता हूं तुम यहां से निकल लो। तो आई सजेस्ट दैट यू गो, यहां पे जो वर्ब का मूड है सब्जंक्टिव, वो किससे दर्शाया जा रहा है, गो से। देखिए चाहे यह सिंगुलर सब्जेक्ट हो चाहे प्लूरल सब्जेक्ट हो, कैसा भी सब्जेक्ट हो, ये वर्ब बेयर इन्फिनिटिव में रहता है। जैसे यहाँ पे देखिए सिंगुलर सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट है, कैसा भी सब्जेक्ट हो, हमेशा क्या यूज होता है वर्ब, है ना, या फिर सेकंड फॉर्म यूज होता है। अभी स्टेप बाय स्टेप लेके चलेंगे। तो ये जो वर्ब है ये वाली कैसे चला रही है, ये कैसा मूड है, कैसी किस मूड को बता रही है, ये सब्जंक्टिव मूड ऑफ वर्ब है। तो देखिए या तो अनरियल या हाइपोथेटिकल सिचुएशन होगी पूरी की पूरी, जैसे ये है, या फिर राय होगी सब्जेक्ट की, जो कि क्या है, आई कमांड, आई सजेस्ट, आई एडवाइज, है ना, इट इज नेसेसरी, इट इज वाइटल, इट इज क्रूसियल। इस तरह का सेंटेंस में कुछ ना कुछ जरूर होगा जिससे कि पता लगेगा कि अगले क्लोज में क्या होगा, बेयर इन्फिनिटिव वाला वर्ब बताएगा सब्जंक्टिव मूड, ठीक है। अब इसको और बेहतर समझने के लिए हम ना इसके टाइप्स की बात करेंगे गाइस। जो फॉर्म ऑफ वर्ब्स है सब्जंक्टिव मूड का, वो 2 तरह के सेंटेंस के थ्रू दर्शाती है गाइस, है ना। एक तो प्रेजेंट सब्जंक्टिव और दूसरा पास्ट सब्जंक्टिव, है ना। तो प्रेजेंट सब्जंक्टिव से आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे ही सेंटेंस यूज होते हैं, बहुत इजी है और एग्जाम में आता रहता है ये। टफ अगर एग्जाम बनाना हो, एग्जाम पेपर बनाना हो तभी आएगा। कंपटीशन का, इंटरमीडिएट से इसका कोई लेना देना है नहीं, लेकिन लैंग्वेज में मिल सकता है, हमें किताब पढ़ते वक्त मिल सकता है ना, क्योंकि उसको तो अच्छे अच्छे राइटर लिखते हैं ना। तो एसएससी में मैंने खूब देखे हैं सेंटेंस, है ना, हो सकता है पीजीटी में भी आ जाए, टीजीटी में भी आ जाए, ठीक है। तो 2 तरह से हैं ये, प्रेजेंट सब्जंक्टिव और पास्ट सब्जंक्टिव।
सही है, दोनों के बारे में पढ़ते हैं गाइस। ठीक, सब्जंक्टिव वर्ब फॉर्म्स कितने होते हैं? दो तरह की। पहला प्रेजेंट सब्जंक्टिव, है ना, और दूसरा पास्ट सब्जंक्टिव। सही है, ये फॉर्म्स ऑफ वर्ब हैं। ठीक है, तो इन दोनों में गाइस एक मेन अंतर सुन लीजिए। जो प्रेजेंट सब्जंक्टिव होगा, मतलब वर्ब का जो फॉर्म होगा ना, जो मूड है वर्ब का, वो फ्यूचर एक्शंस को बताएगा। कैसे एक्शन को बताएगा गाइस? फ्यूचर एक्शंस को। सही है, केवल फ्यूचर एक्शंस को, मतलब चीज हुई नहीं है लेकिन हो सकता है भविष्य में वो हो, या फिर कोई चाहता भविष्य में ऐसा हो। अनरियलिटी है लेकिन ध्यान रखना, है ना। पास्ट सब्जंक्टिव में क्या होगा? ये बताएगा गाइस या तो प्रेजेंट के एक्शंस या फिर पास्ट के। ठीक है, क्या बताएगा ये? या तो प्रेजेंट के एक्शंस या फिर पास्ट के एक्शंस। मतलब जो कल्पना है ना, वो या तो प्रेजेंट में या पास्ट में ये दर्शाएगा, और ये कल्पना किस में दर्शाएगा? फ्यूचर में होने वाली, अभी हुई नहीं है। ठीक है, दोनों की एक विशेषता है, दोनों में दो क्लोज होंगे, है ना। ये दोनों में ही है, ये जो दोनों है इन्हीं में ही दो क्लोज होंगे। मेन क्लोज पहचान है इनकी, है ना, हमेशा ऐसे ही होगा। और सबऑर्डिनेट क्लोज, सबऑर्डिनेट क्लोज। सही है, दोनों में ही, प्रेजेंट सब्जंक्टिव में भी पास्ट सब्जंक्टिव में भी क्या होगा गाइस? मेन क्लोज होगा एक, और एक कैसा होगा? सबऑर्डिनेट क्लोज। ठीक है, अब हम एक एक करके देखते हैं। प्रेजेंट सब्जंक्टिव, इसका नेगेटिव भी, मतलब इसी वीडियो में मैं सारी चीज बता दूंगा जिससे आपका हर तरह का भ्रम दूर हो जाए, है ना। तो प्रेजेंट सब्जंक्टिव की बात करते हैं पहले। ठीक है, मेन क्लोज की पहचान क्या होगी? किस किस से शुरू होगा वो पहचान? एक, या तो कोई सब्जेक्ट होगा, उसके साथ में ये कुछ शब्द होंगे गाइस, और जो मैं बोल रहा हूं ना यही होंगे, यही होंगे। सब्जेक्ट प्लस कमांड, रिक्वेस्ट, आस्क, रेकमेंड, ये मैं अंत में दूंगा अभी, रेकमेंड। सही है, ये सब शब्द होंगे, मेन क्लोज की शुरुआत होगी इससे। ठीक है, अगर ये नहीं है, अगर मान लो इससे शुरू नहीं है, तो दूसरा मेन क्लोज किस तरह से शुरू हो सकता है? इट इज प्लस एडजेक्टिव होगा जरूर कोई, और एडजेक्टिव कैसा होगा? नेसेसिटी एडजेक्टिव होगा। इंपॉर्टेंट, मतलब इंपॉर्टेंट के सिनोनिम्स होंगे, देखो, एसेंशियल, क्रूशियल, वाइटल, है ना, नेसेसरी, सब इसके सिनोनिम होंगे, और बाहर से नहीं आता सवाल इसका, है ना। इट इज इंपॉर्टेंट या फिर वाइटल, क्रूशियल, क्रूशियल एटसेट्रा कर दे, बाद में मैं दूंगा वर्ब कौन कौन से यूज होते हैं, या फिर एडजेक्टिव कौन कौन से होते हैं, है ना। तो गाइस जो मेन क्लोज होगा ना प्रेजेंट सब्जंक्टिव का, वो इनमें से किसी से शुरू होगा। ये देखिए, ये जो कमांड है, रिक्वेस्ट है, आस्क है, रेकमेंड है, ये पास्ट में भी हो सकता है, प्रेजेंट में भी हो सकता है, ऐसे ईएसवी सेकंड फॉर्म भी। लेकिन ये जो है इट इज प्लस एडजेक्टिव, ये तो एडजेक्टिव का तो फॉर्म होता ही नहीं है, फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म थोड़ी होता है, इसी में मिलेगा आपको, है ना। दूसरा सबऑर्डिनेट क्लोज किस में मिलेगा? सबऑर्डिनेट क्लोज जो है वो दैट से शुरू होगा गाइज, यानी दैट वाला जो हिस्सा है, दैट को लेके इंक्लूडिंग दैट, वो कैसा क्लोज है? सब्जेक्ट, सॉरी, सबऑर्डिनेट क्लोज है, प्लस कोई सब्जेक्ट होगा, प्लस ये है बेयर इन्फिनिटिव गाइज, है ना। जो दैट वाला क्लोज है उसमें कैसा भी सब्जेक्ट हो, सिंगुलर है, प्लूरल है, इट डजंट मैटर, हमेशा वर्ब कैसे यूज होगा गाइज? बेयर इन्फिनिटिव। बेयर इन्फिनिटिव को बोला जाता है बेस फॉर्म, बेस फॉर्म ऑफ अ वर्ब। सही है, आगे समझ में, है ना। तो इसके ना गाइस उदाहरण देख लेते हैं, उदाहरण से आपके और अच्छे से समझ में आ जाएगा। मेन क्लोज और सबऑर्डिनेट क्लोज दोनों ही होंगे, प्रेजेंट वाले में भी पास्ट वाले में भी। इसकी पहचान क्या है? मेन क्लोज किससे शुरू होगा? सब्जेक्ट के साथ, इनमें से कोई एक वर्ब जरूर होगा, है ना। या फिर अगर ऐसा नहीं है तो इट इज, सेंटेंस इट से शुरू होगा, इज होगा, है ना, या और कोई एडजेक्टिव होगा। ठीक है, उसके बाद दूसरा क्लोज शुरू होगा
दैट, तो दैट वाला जो क्लोज है उसमें कैसा भी सब्जेक्ट हो उसके बाद कैसा वर्ब आएगा, बेयर इंफिनिटिव, यही मूड ऑफ वर्ब है। उदाहरण देख लेते हैं गाइज। तो गाइज ये है उदाहरण, इनसे आपको क्लियर हो जाएगा, है ना। पहले तो मैं बता दूं मेन क्लोज और सबऑर्डिनेट क्लोज। देखिए गाइज, द डॉक्टर सजेस्टेड, है ना, तो देखिए सब्जेक्ट कौन है, डॉक्टर, और एक शब्द है इनमें से किसी में से, है ना, तो मैंने लिखा नहीं है, अलग से दूंगा मैं, सजेस्ट भी होता है लिस्ट में। तो ये क्या है, मेन क्लोज। और दैट वाला क्लोज क्या है गाइज, दैट प्लस सब्जेक्ट प्लस बेयर इंफिनिटिव। तो देखिए दैट प्लस सब्जेक्ट और ये क्या है, बेयर इंफिनिटिव, यानी बेस फॉर्म ऑफ अ वर्ब, ठीक है। यहाँ पे भी देखिए ही प्रपोजेस, मेन क्लोज, और दैट वी टेक ए ब्रेक, ये सबऑर्डिनेट क्लोज। तो देखिए दैट वाला, दैट के बाद सब्जेक्ट फिर से क्या है, एक बेयर इंफिनिटिव है, ठीक है। ही इंसिस्टेड, तो देखिए मैंने बोला था SAES में भी हो सकता है, पास्ट फॉर्म में भी हो सकता है, डजंट मैटर। तो ही इंसिस्टेड, यहाँ जो है दैट अगर नहीं भी हो ना तब भी यहाँ सब्जेक्टिव केस ही आएगा, और ये देखिए फिर से क्या है, बेयर इंफिनिटिव, है ना। अब देखिए अगर मेन क्लोज इसमें नहीं हुआ, सब्जेक्ट प्लस इनमें से कोई एक वर्ब नहीं हुआ, तो किसमें होगा, इट इज प्लस एडजेक्टिव में, ठीक है। तो इट इज प्लस एडजेक्टिव, ये रहा देखिए, एडवाइजेबल या फिर इंपॉर्टेंट, तो इट इज इंपॉर्टेंट या फिर एडवाइजेबल। फिर सबऑर्डिनेट क्लोज कौन सा, ये वाला, है ना, जैसे यहाँ पे था सबऑर्डिनेट क्लोज ये वाला, दैट से बाद, है ना, ऐसे ये मेन क्लोज था, यहाँ पे दैट वाला क्या, सबऑर्डिनेट क्लोज, दैट वाला होता ही सबऑर्डिनेट क्लोज है। फिर से देखिए क्या है, ये बेयर इंफिनिटिव है, ठीक है। शी आस्क्स दैट यू, हाँ इनकी बात कर लेते हैं पहले, है ना, इनकी बाद में करेंगे, बहुत लड्डू बना दूंगा मैं सारी चीज़ें आपके लिए। देखिए सब में एक चीज़ कॉमन है, जो बेस फॉर्म है ना या बेयर इंफिनिटिव वो कॉमन है। देखिए द डॉक्टर सजेस्टेड दैट आई रेस्ट, है ना, इसको हम कैसे मान सकते हैं कि क्या लिखा होगा, द डॉक्टर सजेस्टेड, डॉक्टर ने सलाह दी कि मुझे रेस्ट करना चाहिए, फ्यूचर में करना चाहिए ना, कि भाई अब करो रेस्ट, तुम नहीं कर रहे हो तो, है ना। तो ये उसको शुड को हटाने के लिए हम किसका यूज करते हैं, सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस बेस फॉर्म ऑफ वर्ब को हटाने के लिए किसका करते हैं, केवल बेयर इंफिनिटिव से काम चलाते हैं। ये मेरा मानना है ना, आसान बनाने के लिए बता रहा हूँ मैं, ठीक। देखिए सब में एक चीज कॉमन है, बेस फॉर्म ऑफ वर्ब, यहाँ कोई और फॉर्म नहीं आ सकती, और यही आपको क्वेश्चन जो है एग्जाम में लगाना होता है। यहाँ पे बेस फॉर्म ऑफ वर्ब ही आएगा, और पहचान क्या है, इनमें से कोई एक शब्द मिलेगा, इधर दैट होगा, उसके बाद दैट के बाद आपको बेस फॉर्म देखनी है बस, सही है। तो इसी तरह से गाइस आपको एग्जाम में आएगा, और यहाँ आपको ध्यान रखना है दैट वाला जो क्लोज है ना सबऑर्डिनेट, उसमें कोई और वर्ब नहीं हो सकता। यहाँ आप SAES ING PING ADPD कुछ नहीं लगा सकते। कौन सा होगा, ये देखिए बेस फॉर्म, ये देखिए बेस फॉर्म यानी बेयर इंफिनिटिव, और यहाँ पे भी क्या है, बेस फॉर्म। अब इसका नेगेटिव कैसे बनेगा, है ना, नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनेगा, तो गाइस याद रखना, जैसे फुल इंफिनिटिव का बनता है ना नॉट टू से, ऐसे बेयर इंफिनिटिव का बनता है नॉट से, केवल ना हेल्पिंग वर्ब, कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं आ सकता। तो बहुत आसान है, देखिए शी आस्क्स दैट यू नोट, यहाँ डू नोट नहीं कर सकते, शी आस्क दैट यू डू नॉट टच हर, वरना यू शुड नोट होता, हमने शुड नोट को किससे हटा दिया, नॉट से, है ना। शी आस्क दैट यू नोट, नेगेटिव बनाना हुआ तो इस बेस फॉर्म से पहले क्या आ जाएगा, केवल नोट आ जाएगा, एडवर्ब है नोट, वो आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही देखिए इट इज क्रूशियल दैट वी, अगर ये होता इट इज नॉट क्रूशियल दैट वी, तो मिस द ट्रेन हो जाता है ना, और इट इज क्रूशियल दैट वी डू नॉट, डिड नॉट, डज नॉट, कुछ नहीं आ सकता, है ना, क्या आएगा ये, नॉट मिस द ट्रेन। क्लियर हुआ गाइस। तो बड़ा लड्डू है ये, इसमें कुछ नहीं करना आपको, बेयर इंफिनिटिव ढूंढना पड़ता है, और एक फिक्स इसमें जो शब्द हैं, जो वर्ब हैं वो फिक्स हैं, आपको ज़्यादा याद नहीं करने, जो मैं लिखवा दूंगा वही बहुत हैं। कुछ एडजेक्टिव्स हैं, और एडजेक्टिव्स तो बिल्कुल याद नहीं करने। इंपॉर्टेंट के सिनोनिम्स होंगे, इंपॉर्टेंट, क्रूशियल, वाइटल, नेसेसरी, और क्या बच गया, पता नहीं क्या बच गया ना, यही सब होंगे। और इसके बाद दैट जो क्लोज होगा उसमें आपको बेयर इंफिनिटिव लगा देना है, ये क्लियर है। अब चलते हैं गाइस, इसके जो पास्ट सब्जेक्टिव है फॉर्म ऑफ वर्ब वो क्या है, ठीक है। पास्ट सब्जेक्टिव मोड ऑफ वर्ब ये क्या बताता है, जैसा मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको, प्रेजेंट के एक्शंस बताएगा या फिर पास्ट के एक्शंस बताएगा, है ना। है अनरियलिस्टिक ही, हाँ भी रियलिटी में कुछ नहीं है, ख्याली गुलाब चल रहे हैं सारे। देखिए एक शब्द में अगर मैं ख़त्म करना चाहूँ तो जो वर आए, इफ़ आई वर, है ना, ये जो कंडीशनल्स होते हैं वो वाले जो हैं ये सब्जेक्टिव मोड होते हैं, लेकिन कंडीशनल और इनमें अंतर होता है। इमेजिनरी जो होते हैं वो सब्जेक्टिव मोड होते हैं, कंडीशनल्स इंडिकेटिव मोड के अंदर आते हैं, सही है, ध्यान रखना आप, ठीक।
इसमें भी दो क्लोज होते हैं गाइस, मेन क्लोज जिसकी शुरुआत किससे होगी, कोई सब्जेक्ट होगा, आई होगा, वी होगा, यू होगा, दे होगा, विश होगा, या अदर वर्ब्स होंगे जैसे एक्ट है, पोज है, बिहेव, कुछ भी हो सकता है, कोई बाउंडेशन नहीं है। या फिर सब्जेक्ट होगा, फिर मॉडल होगा उसका पास्ट फॉर्म और बेस फॉर्म ऑफ वर्ब यानी मॉडल बेयर एफिनेटिव। सबऑर्डिनेट क्लोज जो होगा गाइस, फिर से देखिए दैट या फिर इफ से शुरू होगा या फिर एज इफ से। और इफ या एज इफ अगर हुआ है ना, इफ या एज इफ, देखिए एज इफ अगर है तो वर ही आएगा, ठीक है, क्या आएगा, वर। क्लियर। दैट है या इफ है तो देखते हैं कि उसमें सेंस क्या निकल रहा है, तो सेकंड फॉर्म भी आ सकता है, और अगर नाउन प्रोनाउन दे रखा है बाद में, वर्ब नहीं दे रखा है, तो वर आ सकता है। ठीक, यानी कुल मिला के यहाँ पे वर आएगा या वर्ब का सेकंड फॉर्म आएगा, बस ध्यान रखना आप। ये उदाहरण देख लेते हैं गाइज। आई विश आई लिव्ड इन अमेरिका, देखिए आई विश तो मेन क्लोज है, आई विश सब्जेक्ट प्लस विश, है ना। सबऑर्डिनेट क्लोज कौन सा माना जाएगा इसमें, मान लो ये वाला है ना। कैसे मानेंगे, ये वाला है, मान लो यहाँ दैट कर दो तो आई विश दैट आई लिव्ड इन अमेरिका, तो ये दैट की वजह से सबऑर्डिनेट हो सकता है ना। अगर यहाँ दैट अंडरस्टूड कर लिया तो ये सबऑर्डिनेट क्लोज बन जाएगा, सही है। तो यहाँ पे कौन सा है गाइस, ये मूड बता रहा है, ये पास्ट सब्जेक्टिव मूड। नेक्स्ट, शी एक्ट्स एज इफ, देखिए एज इफ आ गया तो शी, अब यहाँ पे आप वॉज नहीं लगा सकते किसी कीमत पे, चाहे सिंगुलर है या प्लूरल है। एज इफ अगर आ गया और यहाँ पे वर्ब नहीं है, यहाँ देखिए नाउन है ना एक्ट्रेस, तो हम वॉज नहीं लगा सकते, किसी भी सब्जेक्ट के साथ क्या लगेगा गाइस, वर लगेगा। शी एक्ट्स एज इफ शी वर एन एक्ट्रेस, ऐसे बर्ताव करती है मानो हीरोइन है ना। ठीक, लास्ट वाला देखिए गाइस, कंडीशनल्स में भी मैंने पढ़ाया होगा, ये पढ़ाऊंगा वैसे तो मैं ऑनलाइन, तो खैर अभी ऑफलाइन खूब पढ़ा दिया। इफ आई वर अ मिलीनियर, अगर मैं मिलीनियर होता, आई वुड बाय अ बंगलो, बंगला खरीद लेता, है ना। क्या खरीद ले, बंगला। तो ख्याल ही पुलाव चल रहे हैं इसमें भी, मन बन के तो ऐसी दिखावे, ऐसी तरावे, जैसे मान लो हीरोइन हो, मैं ये होता तो ये कर लेता, काश मैं अमेरिका में रहता। पूरी तरह से ख्याली पुलाव है, प्रेजेंट या फिर पास्ट के एक्शंस को बताया जाता है, लेकिन है क्या, ख्याली पुलाव है। तो कुछ भी नहीं है गाइस, सब्जेक्टिव मूड कुछ भी ना है, कुछ वर्ब जो आपको याद करनी है, पूरा इमेजिनरी कंडीशनल का जो टाइप होता है वही ये है पास्ट सब्जेक्टिव में। तो पूरा सब्जेक्टिव क्या है, यही है ना। अब गाइस वीडियो के अंत में ऐसा लेके चलते हैं, जो वर्ब आपको याद रखनी है कि ये वर्ब अगर सेंटेंस में है तो उनके बाद जो सबऑर्डिनेट क्लोज होगा उसमें बेयर इन्फिनेटिव ही आएगा, ठीक है। और वही आपको एग्जाम में याद करना है, उनको बिल्कुल समझ के, समझ में आती ठीक है, समझ में आ गया तो और अच्छा है, वरना वो रट के जाना पड़ेगा कि अगर ऐसा है तो सबऑर्डिनेट क्लोज में बेयर इन्फिनेटिव ही आएगा, बाकी कोई सा वर्ब नहीं आएगा, वो मैं लिख के दे रहा हूँ आपको, ठीक है। तो ये वर्ब है जो कॉमन सी हैं, अगर आपको सब्जेक्टिव मूड का यूज़ करना हुआ तो ये जरूर मिलेंगे, इनमें से कोई वर्ब ज़्यादा नहीं है, 12-13 होंगी बस, है ना, इतनी बहुत हैं। और ये तो मात्र 4-5 ही हैं, 1 2 3 4 5 ही है ना। देखिए इसका कोई सा फॉर्म हो सकता है, ऐसे ही सी डी पी डी, कोई सा सब्जेक्ट होगा, उसके बाद ये मिले, फिर दैट होगा, है ना, दैट के बाद सब्जेक्ट होगा, तो सब्जेक्ट के बाद जो वर्ब आने वाला होगा वो बेयर इन्फिनेटिव होना चाहिए, यही आपको एग्जाम में पहचानना है। ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ सारी चीज़ें। और अगर वो नहीं है मेन क्लोज में तो मेन क्लोज ये होगा, और सबऑर्डिनेट क्लोज यानी दैट होगा, सब्जेक्ट होगा, और उसके बाद फिर से कैसा वर्ब चेक करना है आपको, बेयर इन्फिनेटिव चेक करना है गाइस। इससे बाहर सवाल आपका जा नहीं सकता, चाहे पेपर कितना टफ कर दे, कितना लंबा सेंटेंस दे दे, ठीक है। तो इनको नोट जरूर कर लेना, नोट्स बना लेना, मोड की तीनों वीडियो में एक साथ इकट्ठी डाल दूंगा, है ना, ताकि आप लगातार सबको अंडरस्टैंड कर सके, या फिर आपने नोट्स बनाया तो इजीली समझ सकें। तो गाइस आज के लिए केवल इतना ही है। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अब वीडियो अच्छी लग रही है तो, समझ में आ रही हैं तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, है ना, शेयर किया करें वीडियोस को। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।